नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अगर आप जो हैं आज कम से कम अपना 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते तो सारी जिंदगी आप जो है गरीबी के गरीब रह जाओगे। क्योंकि आज के जो वीडियो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति जानकारी नहीं बताएंगे। सर्वप्रथम हमें समझना है कि घर में गरीबी व दरिद्रता क्यों आती है, इसके आने के कारण क्या है। इस प्रकार की गरीबी व दरिद्रता से हम किस प्रकार से बच सके, किस प्रकार हम धनवान बन सके, ये जीवन में जो परेशानी आती है क्यों आती है, इसे किस प्रकार से बचा जाए, इस वीडियो में सारे जानकारी बताऊंगा। आप मैं पहले से ही बता चुका हूं कि अगर आज की वीडियो आप मिस कर देंगे दर्शकों, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आज के जो जानकारी है मैं आप सभी दर्शकों की जन कल्याण के लिए, आप सभी दर्शकों के हित के लिए सारे वह जानकारी निचोड़ करके बता रहा हूं जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। देखिए, सर्वप्रथम हमें समझना है कि गरीब का अर्थ क्या होता है, गरीबी का अर्थ क्या होता है। देखिए, गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चों को शिक्षा कार अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, और उस व्यक्ति का आय इतना बहुत कम होता है कि उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा जो भौतिक आवश्यकता है इसे पूरा करने में अधिक समर्थवान नहीं होते, असमर्थ हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार के समस्या को, इस प्रकार के हम देखते हुए जो समस्या इसे हम बोल सकते हैं गरीबी। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए, वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखे, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ जितना मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें जितना सफलता मिलना चाहिए वह सफलता नहीं मिल पाती। इसके बाद फिर सारी जिंदगी उन्हें गरीबी के शिकार रहना पड़ता है। भरपूर मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत के मुकाबले उन्हें जितना ज्यादा सफलता मिलना चाहिए वह सफलता नहीं मिल पाते। तो आखिर ये सफलता क्यों नहीं मिलते हैं? एक आप देखना, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो सफल होते हैं। अगर वहां कहीं पे अगर लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगाए तो करोड़ रुपए की जगह फिर वहां पे उसे और उसके कई गुना ज्यादा करोड़ बढ़ करके मिलते हैं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जहां पे लाख रुपए लगाए तो लाख रुपए डूब जाते, शून्य हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? गरीब व्यक्ति गरीब ही क्यों रह जाते हैं और अमीर व्यक्ति दिन प्रतिदिन अमीर की तरफ क्यों बढ़ते हैं? ये सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है सभी दर्शकों को सरल से सरल जानकारी बताना, आप सभी दर्शकों को सही दिशा निर्देश दिखाना, सही दिशा दिखाना, ताकि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और आने वाले टाइम में इस प्रकार के कार्यों को करने से बचे। कौन से कार्य करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान राम को सच्चे दिल से मानते या फिर भगवान शंकर को सच्चे दिल से मानते तो ओम नमः शिवाय या जय श्री राम जरूर लिखना। मैं आशा करूंगा आप बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है जिसमें इस प्रकार के ज्ञान भरी जानकारी सभी दर्शकों को हमारे चैनल में हमारे माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है। तो दर्शकों, वास्तव में हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, गरीबी आने की क्या निशानी है, किस प्रकार हम गरीबी से बचें? तो हमारे धर्मशास्त्र में बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए हैं जिस कारण को करते हैं, जिसके चलते हमारे घर में गरीबी आती है। इसके कुछ क्रम इस प्रकार से हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में इस कार्य को करने से आपको बचना है। अन्यथा आप भी गरीब हो सकते हैं और गरीब हैं तो इस कार्य को आज से ही करना बंद कर दीजिए, कल से आप धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, अर्थात आपके भी भाग्य उदय हो जाएंगे, धन दौलत आपके घर में भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि सुबह सूरज निकलते तक नहीं सोना चाहिए। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खा करके जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह बिल्कुल ही सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। सूरज सुबह उठने के बाद सूरज को आपको प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आप जो है बेड से उतरते हैं तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती माता हमें स्थान दिए। दूसरे जो सूरज नारायण जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार के नारायण की गणना में होते हैं। एक जो नारायण है सृष्टि का पालन करते हैं, एक जो नारायण कहे गए सूर्य नारायण जो कि संसार को प्रकाश देता है। तो आपको देर तक नहीं सोना है, देर तक जो, क्योंकि कहा भी जाता है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको जल्दी प्रातःकाल उठना है।
ये भी कहा जाता है घर में लगे हुए तुलसी के पौधा नहीं मरना चाहिए। अगर घर के बीच आंगन में तुलसी के पौधा लग गए हैं लेकिन तुलसी के पौधा बिल्कुल ही आप जल नहीं दे रहे, सूख गए हैं, तो इससे घर में मुसीबत आती है, दरिद्रता आती है। मुसीबत आने से पहले, दरिद्रता आने से पहले ये भी बोला जाता है तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। तो कोशिश करें हमेशा आपके घर में तुलसी के पौधे तो आप इसे हरा भरा रखें। जितना ज़्यादा तुलसी के पौधे हरा भरा रहते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं। बुध ग्रह मजबूत होते तो हमारी बुद्धि तीव्र होती है, भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धन का भाव नहीं होता। इसी के साथ घर का खाने पीने की जो जैसे नमकीन पदार्थ, इसमें अगर काली चींटी आ जाए या फिर इसकी संख्या बढ़ने लगे तो समझ जाना आपके बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन बिल्कुल ही आने वाले हैं। तो आपको हमेशा कभी भी नमक को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यह भी कहा जाता है आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत काट देना चाहिए और घर से इसे बाहर हटा देना चाहिए। फिर पेड़ पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है, सर पे कर्जे का भार बढ़ता है। वास्तुशास्त्र अनुसार सारे जानकारी बता रहा हूँ, आप इसे हवाई मत समझना। ये छोटे छोटे जानकारी आपको बिल्कुल ही धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, आपको बर्बादी होने से बचाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बिल्कुल ही मैं पहले भी बताना चाहूँगा, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आती है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि घर का झाड़ू, ध्यान से सुनना, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, लक्ष्मी जी के स्वरूप कहे जाते हैं, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। दरिद्रता हम किसे बोल सकते हैं, कचरे को। तो इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। घर का कोई छोटे बच्चा हो, अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उससे घर में किसी अनचाहे मेहमान आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना चाहिए और इसके बाद सूर्योदय के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके घर में ध्यान रखना, सायं काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि झाड़ू को कभी भी उल्टे करके घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और हमेशा झाड़ू को आपको अंधेरे में भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को आप वहां पे छिपा करके रखें जहां पे लोगों की नजर ना पड़ता हो। यह भी बोला जाता है, ध्यान से सुनना, आज के जो वीडियो है दर्शकों बहुत ही सुंदर है, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही आपको कम मिलेंगी। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर के बैठ जाए तो उसके पति का बिल्कुल ही बुरा दिन शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कौवा अगर किसी के पति की किसी महिला के सिर पर बैठे तो इसे किस प्रकार से बचा जाए, क्योंकि उनके पति के बुरे समय आते हैं। तो ये बोला जाता है, शरीर से 7 बार अपने भार के बराबर चावल उतार करके गरीबों में बांट देने से आपके पति के ऊपर में आने वाली जो समस्या होती है, बाधा होती हैं, दूर हो जाती हैं। ये बताया जाता है कि पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, खास करके पीपल पेड़ के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे पेशाब करने से, क्योंकि पीपल पेड़ पे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो हम कभी कभी गलती के कारण या फिर अज्ञानवश पीपल पेड़ के नीचे पेशाब कर बैठते हैं। ऐसा माना जाता है पीपल पेड़ के नीचे पेशाब करने से देवी देवता रुष्ट होते हैं। आपकी कुंडली में जो मंगल ग्रह है, आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है, वह कमजोर हो जाते हैं। जिनके मंगल ग्रह, जिनके शुक्र ग्रह एवं कोई भी ग्रह कमजोर हो तो बिल्कुल ही वह नैतिक की ओर चल पड़ते हैं, अर्थात बर्बादी की ओर चल पड़ते हैं। आपको कभी भी फिर जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं होती। कभी भी भूल करके ध्यान दीजिएगा, कोई पुराने वृक्ष हैं वहां पे भी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस पुराने वृक्ष पर निवास करते हैं, देवी देवता पुराने वृक्ष पर रहते हैं। तो इसे व्यक्ति के बर्बादी आते हैं, जीवन का भाव होता है। छोटे छोटे जानकारी को भी बिल्कुल ही आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगे। इसलिए मैं बोला हूं कि वीडियो को ध्यान से देखना, फिर मैं आपको धन प्राप्ति करने का सरल प्रयोग भी बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। यह भी बोला जाता है कि पीने का पानी रात में खुला नहीं रखना चाहिए, पीने का पानी रात में हमेशा ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि रात में कुछ पड़ जाने के कारण आपको इससे नुकसान हो सकता है। ये भी बोला जाता है इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होती है। पीने का पानी वास्तुशास्त्र अनुसार हमेशा ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि पीने के पानी के आसपास में पितरों का वास माना जाता है, देवताओं का वास माना जाता है। और रात में अगर आपसे कोई कुछ मांगने आए, जैसे कि घर की आपके घर में कोई नमक मांगने आ जाए, तो सूरज ढलने के बाद आपके घर में कोई भी कुछ भी सामान मांगने के लिए बिल्कुल ही मत देना, इससे घर का लक्ष्मी नाराज होता है। ध्यान दीजिए, इसे घर की जो माता लक्ष्मी है वह नाराज होती हैं और आपके घर का त्याग करके जिसने मांगे उनके घर में चले जाते हैं। तो बिल्कुल ही रात्रि कालीन के बाद, अर्थात सायं जैसे शाम के ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद कोई कितना आपसे कुछ मांगे बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए।
दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय श्री राम जरूर लिखना। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि घर में सुबह उठ करके घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर फेंकना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जो कचरा है इसे घर के द्वार पे ही पड़ा रहने देते हैं। देखिए घर के द्वार पे पड़े रहने देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर के आसपास का वातावरण साफ हो, सुथरे हो, अच्छे हो। आपने जरूर देखा होगा जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो कि रिच फैमिली के लोग होते हैं, उनके घरों के आसपास में कूड़े कचरे नहीं रहते। तो एक बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफाई स्वयं अपने हाथों में है। आप अपनी किस्मत को बर्बादी को ले चले या फिर आबादी को ले चले, आपके ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, घर के सामने में कभी भी कूड़े कचरे मत रखना। और ये भी बताया जाता है दरवाजे के सामने में पैर करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप अपने रूम में दरवाजे की तरह बिल्कुल ही पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती, जो आती है वह दरवाजे से ही लौट जाती है। तो आपने क्या सीखा कि दरवाजे के सामने में भूल करके पैर करके नहीं सोना चाहिए। और ये भी बताया जाता है कि घर में लगा घड़ी वास्तु का बहुत बड़ा, जो घर में लगा घड़ी होता है वास्तु से बहुत बड़ा संबंध रखता है। अगर आप तकिए के नीचे कोई भी घड़ी लेकर के सोते हैं, फिर आपके घर में जो घड़ी लगी हैं अगर वो चलना बंद हो चुके हैं तो बिल्कुल उन्हें फिर से आप चालू करिए, उसमें सेल डालिए या फिर बैटरी लगती है उसमें बैटरी डलवाइए। बिल्कुल ही बंद घड़ी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये बताया जाता है जो व्यक्ति अपने घर में बंद घड़ी रखते हैं ऐसे व्यक्ति के फिर समय से बढ़ करके कुछ नहीं होता, तो उनके समय बंद हो जाते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति की प्रगति नहीं होती। इसके बाद चले मैं आप लोगों को 21 ऐसे कारण अभी फिर बताऊंगा जिसके कारण व्यक्ति के जीवन बर्बादी की ओर चलते हैं, जिसके कारण व्यक्ति गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये बोला जाता है कि शमशान भूमि में नहीं हंसना चाहिए। शमशान भूमि में हंसने से शमशान में रहने वाले तामसिक शक्ति व्यक्ति को बर्बाद करते हैं। कभी भी आप शमशान भूमि जाते हैं बिल्कुल ही मत हंसना है। इससे क्या होता है, आपके धन लक्ष्मी का नाश होता है। रसोई घर के पास में पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हाथ बगैर धोए आपको भोजन नहीं करना चाहिए, बिना हाथ धोए भोजन नहीं करना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा का अनादर होता है। और रिश्तेदार से बदसलूकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार को, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है बिल्कुल ही देवताओं से भी जो उत्तम स्थान कहे गए हैं वह अतिथि का होता है। तो आपके घर में कोई अतिथि, इसलिए उन्हें देव भी बोला जाता है, तो उनके साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे घर की लक्ष्मी का अनादर होता है, रुष्टम होता है। संध्या बेला में नहीं सोना चाहिए, शाम के समय में नहीं होना चाहिए, मेहमान आने पर नाराज नहीं होना चाहिए, और दांत से रोटी काट करके नहीं खाना चाहिए। 40 दिन से ज़्यादा बाल नाखून आपको नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ही कटवाते रहना चाहिए। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए। औरत को खड़े खड़े बाल नहीं बांधना चाहिए। अगर आप माता बहनें हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ही औरत को खड़े खड़े बाल नहीं बांधना चाहिए, इससे पुत्र और पति के जीवन में परेशानी आती है। इससे क्या होता है, हमारे जो गुरु ग्रह कहे गए हैं वह निर्बल होते हैं। साधु फकीर को अपमानित नहीं करना चाहिए। फिर जो भी आपके घर में साधु संत आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ दे करके बिल्कुल ही आप वापस करें जो आपसे बनता है, अपमानित नहीं करना चाहिए। दीपक को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में परेशानी आता है, व्यक्ति के घर दरिद्र के दरिद्र रह जाती हैं। आपकी किस्मत चमकना चाहिए, वह चमक नहीं पाते। जूते चप्पल उल्टा देख करके उसको आपको सीधा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जूते चप्पल उल्टा देख करके उसको आपको सीधा नहीं करना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। मकड़ी का जाला घर में नहीं रखना चाहिए। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नदी तालाब में शौच साफ करना और उसमें पेशाब नहीं करना चाहिए। नदी तालाब में शौच साफ आपको करना है, ठीक है, और उसमें आपको पेशाब नहीं करना है। गाय बैल को लात नहीं मारना चाहिए। अगर आप गौ माता को लात मारते हैं, बैल को लात मारते हैं, तो क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, बैल को लात मारते हैं, बैल को नंदी का स्वरूप कहे गए हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। और गाय को अगर लात मारते हो समस्त देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। नवग्रह की पीड़ा फिर आपको भयंकर सहनी पड़ती है। माँ बाप का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए भगवान नारायण का स्वरूप होते हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक भी मत उड़ाना। जैसे कोई अपाहिज हैं या फिर कोई गरीब हैं, इनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इनके जो दुआ है इसमें काफी पावर छुपी होती है। व्यक्ति को इनके जो दुआ है काफी आगे बढ़ाते हैं। घर में लगे जो दीवार घड़ी है इसे बंद नहीं रखने आपको, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जानकारी है व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति की प्रोग्रेस होने में, व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने में काफी मदद करते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनवान किस प्रकार से बना जाए। जीवन में चल रही परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक टाइम बना लीजिए। आप कुछ करें या ना करें,
लेकिन शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार या फिर प्रत्येक मंगलवार, दोनों में से एक दिन का चयन कर लीजिए। तो आपको प्रत्येक मंगलवार या फिर प्रत्येक शुक्रवार को आटे का आपको गोली बना लेना है, आटे का आपको गोली बना लेना है, और आटे की गोली आपको मछली को डालना है। ऐसा माना जाता है आटे की गोली मछली को खिलाने से व्यक्ति के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। केवल 5 शुक्रवार या फिर 5 मंगलवार ये उपाय करना। अब स्वयं देखना, आप अपनी किस्मत को स्वयं अपनी आंखों से बदलते हुए देखेंगे, अपने जीवन को नजदीक से अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जो छोटे छोटे उपाय होते हैं बहुत ही व्यक्ति के तकदीर को सुधारने में काफी मदद करते हैं। अब और कुछ करे ना करे, अगर आपको काली चींटी दिख जाती है, अगर आपको अपने घरों के आसपास में, अपने घर में या फिर कहीं पे जो काली चींटी होती है हमेशा समूह में चलती हैं, तो काली जो चींटी होती है इसे लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं, धनदायक इसे कहा जाता है। जहां पे काली चींटी अगर आपको नजर आ जाए, वहां पे थोड़ी सी चीनी आपसे जो बन पड़े, बिल्कुल ही वहां पे उनके खाने के लिए चीनी डाल दीजिए। तो जब तक वह चीनी खाते रहेंगे, जैसे ही आप आपके द्वारा डाले गए चीनी को खाएंगे, वैसे आपके अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे, आपके तकदीर चमकना शुरू हो जाएंगे। मैं सारे जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि इस जानकारी से आप सभी दर्शकों को भला हो, कल्याण हो। क्योंकि अब चींटी को अगर आप शक्कर डालते हैं तो पहले बात तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, दूसरी बात अगर आपके जो ग्रह के पीड़ा है, किसी भी प्रकार के नवग्रह के पीड़ा है, कोई ग्रह कमजोर है वह ग्रह मजबूत हो जाएंगे, शनि की पीड़ा वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय होते हैं, व्यक्ति के तकदीर को बदलते हैं। कोशिश कीजिए घर की जो प्रथम रोटी है गौ माता को खिलाएं, दूसरे रोटी आप जो है घर के कुत्ते हैं आप उनके लिए भी बचा करके रख सकते हैं, घर के आसपास में कुत्ते आते हैं आप उन्हें भी खिला सकते हैं। फिर आप करें या ना करें कुछ, लेकिन गौ माता को रोटी खिलाने की प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति कराते हैं, व्यक्ति की तकदीर को बदलते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में से शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।